कल बच गए थे कि हम ठुक जाते। ब्लॉक की तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, तो वहां से जो गाड़ी निकल रही है तेजी, उनसे बहुत खतरा हो रहा है। इसमें जो है तो प्रशासन को चाहिए कि दोनों तरफ की रोड बंद कर दी जाए। इसलिए हम लोगों ने डीसीपी ट्रैफिक साहब से बात करके एक तरफ की रोड को बंद कर रखा है, वन वे ही कर रखा है, और सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी किया, आग्रह किया कि एक साइड पे ही रहें। ये तस्वीरें हैं कानपुर की, गंगा बैराज के पास बसे गांवों की, जहां गंगा का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने ही घर छोड़कर सड़क पर टेंट लगाकर रहना पड़ रहा है। परिवार, बच्चे और मवेशी सब खुले आसमान के नीचे मजबूरी में दिन रात गुजार रहे हैं। सड़क किनारे बने ये अस्थायी आशियाने अब बाढ़ पीड़ितों की एकमात्र पनाहगाह बन चुके हैं। प्रशासन ने एक तरफ का रास्ता बंद कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ तेज रफ्तार गाड़ियों की आवाजाही जारी है, और यही अब इन बेघर लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। जरा सोचिए, सड़क किनारे बैठे ये मासूम और बगल से दौड़ती तेज गाड़ियां, जरा सी चूक और बड़ा हादसा हो सकता है। पानी में डूबे घर, बर्बाद होता सामान और सड़क पर काटी जा रही जिंदगी। ये नजारा सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सवाल भी है, क्या बाढ़ जैसी आपदा के वक्त प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ सड़क बंद करना भर है, या फिर सुरक्षित ठिकाना और जरूरी सुविधाएं देना भी उसी की जिम्मेदारी है? फिलहाल प्रशासन का दावा है कि राहत कैंप और खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि सैकड़ों लोग अब भी सड़क पर भगवान भरोसे जिंदगी काटने को मजबूर है। कानपुर में गंगा का बड़ा जलस्तर सिर्फ गांवों को ही नहीं डुबो रहा, बल्कि लोगों की उम्मीदें और सुरक्षित जीवन का भरोसा भी बहा ले जा रहा है। निकलती तेज रफ्तार, डर नहीं लगता है? नहीं, कल बच गए थे कि हम ठुक जाते। तो क्या यहाँ पर कोई जो त्रिपाल पार है मिला कि नहीं आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिया है। खाना वगैरह तो आ रहा है? खाना दे, जो सुबह का आता है वो शाम को देते हैं, बासा खाना देते हैं। सारे गांव के लोग बाढ़ के कारण यहाँ हाईवे पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे हाईवे पे आने से ये क्या है कि एक तरफ की रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, दूसरी तरफ की नहीं ब्लॉक की। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जानवर हैं, तो वहां से जो गाड़ी निकल रही है तेजी, उनसे बहुत खतरा हो रहा है। कल जैसे कि यहाँ पे एक लोगों का एक्सीडेंट हो गया, उनका पैर टूट गया, तो अभी प्रशासन ने, हमारा कहने का मतलब है कि प्रशासन पूरी रोड को ब्लॉक करे। तो ये बाढ़ के कारण इन लोगों को बहुत ही दिक्कत हो रही है। प्रशासन की तरफ से हमको अभी कोई मतलब सुविधा नहीं हुई है, ना टेंट की सुविधा हुई है, ना खाने की सुविधा हुई है। कुछ लोग अपना अपना टेंट लगा के प्राइवेट वो वितरण कर रहे हैं। इसलिए जैसा कि आपको पता है कि पहले ये सिंगल रोड हुआ करती थी, अब ये एक्सपैंड होकर डबल रोड हो गई है। तो जो पहले लोग आके जो क्या बोलते हैं, जो कि एक खलिहान प्रकार का होता था, वो अब एक रोड बन चुकी है। इसलिए हम लोगों ने डीसीपी ट्रैफिक साहब से बात करके एक तरफ की रोड को बंद कर रखा है, वन वे ही कर रखा है, और सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी किया है, आग्रह किया है कि एक साइड पे ही रहें। बाकी इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जा रही है, मौके मौके पे हमारे लेखपाल है, 24 घंटे की ड्यूटी लग रही है। तो हम लोग अपने स्तर से हर तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई जानहानि ना हो। एक सांड के मरने की मृत्यु आई थी, उसका पीएम भी करा दिया गया, तो वो ओल्ड एज की वजह से उनकी डेथ हुई है और किसी कारण से। लेकिन रात में रोड लाइट भी नहीं है, क्या लगता नहीं कि रात के लिए रोड को डाइवर्ट किया जाए? बच्चे भी हैं। नहीं, रोड तो डाइवर्जन ऑलरेडी हो चुका है। वन साइडेड चल रहे हैं ना, एक ही रोड पर। नहीं, जैसा ये जानते हैं, यहाँ पे नेशनल हाईवे है, कहते हैं यहाँ पे मेन रोड जा रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों को कनेक्ट करती है, तो इसको कम्प्लीटली रोक पाना संभव नहीं है। बट जो भी अधिक से अधिक ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है, यहाँ पे थाने से भी फोर्स मंगाई जा रही है, और कोशिश किया जा रहा है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहे। और जैसा कि आपने देखा, एक लंबा 8 किलोमीटर का स्ट्रेच वैसे भी हमने ब्लॉक करा दिया है जनता की सुरक्षा के देखते। सर, यहाँ पर कुछ लोगों का आरोप है कि तिरपाल वगैरह उनको लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ टेंट की व्यवस्था की गई है, बाकी तिरपाल हम लोग, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में लोग आए हुए हैं, तिरपाल प्रोक्योर कर लिया गया है, एक प्रोसीजर होता है। तिरपाल आज शाम से बंटने लग जाएगा यहाँ पर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।